ओम श्री परमात्मने नमः। शास्त्र चिंतन में आपका स्वागत है। आज का चिंतन बिंदु है विराट स्वरूप का ध्यान। विराट का अर्थ ही होता है जो सदा सर्वदा सर्वत्र समान रूप से हो, उसको बोलते हैं विराट। उस विराट स्वरूप का हम ध्यान कैसे करें? जो हमारे पद्मासन हैं, उस पद्मासन में जितासन में हम लोग बैठ जाएं और प्रणव का, ओंकार का ध्यान करें। फर्क केवल इतना है, भक्ति विधा में आपने श्रवण किया, उसमें साधक अपनी आँखों को बंद करके अपने हृदय कमल में अपने आराध्य देव का ध्यान करता है और इसमें खुली आँखों से समाधि लगती है। पद्मासन में बैठ जाएं। आइए अपने मन को आकाश की तरफ लेकर के चलते हैं। देखो आकाश कितना विभु व्यापक नीला नीला सुंदर दिखाई दे रहा है। प्यारे आकाश की ऊंचाई में, सागर की गहराई में, दिशाओं के विस्तार में, पक्षियों की चहक में, फूलों की महक में, बच्चों की किलकारियों में, रचनाकार की रचनाओं में, ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में जो परम तत्व है उसकी अनुभूति, उसकी उपस्थिति यदि होने लग जाए तो हमारा ज्ञान योग, हमारा ध्यान योग सफल हो जाता है। वस्तुतः ये जितना भी ब्रह्मांड है, ये सब का सब ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा का है, परमपिता परमात्मा में है और परमपिता परमात्मा से है। देखिए, केन स्वेती कृता हंसाहा। अरे इन हंसों को तो देखो, कितने सुंदर हैं, कितने दूध जैसी धवल श्वेत इनके पंख हैं। केन स्वेती कृता हंसा मयूराहा केन चित्रिताहा। इन मयूरों को तो देखो, इन मयूरों की पंख कितनी सुंदर हैं। आज का यदि कोई कलाकार इन पंखों में रंग कलर भरता तो वह कलर सर्दी में, गर्मी में, बरसात में फीका पड़ जाता। सज्जनों, उस कलाकार की कला आज भी देखने को मिलती है, वो हूबहू ऐसी की वैसी है। मयूराहा केन चित्रिता। अरे इन सुंदर सुंदर तितलियों को तो देखो, अपनी दोनों पंखों को फैला करके जब खुले आसमान में ये दौड़ती हैं तो इनके पंख कितने सुंदर हैं। बलात् हठात व्यक्ति के मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। इस रचना को देख करके, रचनाकार की इन कलाओं को देख करके कलाकार की तरफ यदि हमारा ध्यान चला जाए तो वास्तव में ध्यान योग हमारा सफल हो जाता है। वास्तव में ये जो ब्रह्मांड है, ये सब का सब ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा का है। एक कल्पना की है परमात्मा को मानवीय रूप में, कटिप प्रदेश से नीचे तल वितल सुतल रसातल धरातल तलातल पाताल, ये 7 लोग भगवान के नीचे हैं और 7 लोग ऊपर हैं। उनमें भूर भुवः स्वः मह जनः तपः सत्य, ये सबसे ऊपर सत्य है। इस प्रकार से ये 14 लोकों की कल्पना की गई। भगवान के पक्ष में धर्म है, पृष्ठभाग में अधर्म है। ब्राह्मणों का उद्भव भगवान के मुख से हुआ है, क्षत्रियों का बाहुओं से हुआ है, वैश्यों का उद्भव परमात्मा के उदर से हुआ है और जो चतुर्थ हैं, सबसे छोटे भाई शूद्रों का भगवान के पाँवों से हुआ है। इसलिए ये सबका सब समाज, सबका सब ब्रह्मांड परमपिता परमात्मा में है, परमपिता परमात्मा से है, परमपिता परमात्मा का है। इसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिष्ठान, ये जो भी कुछ है वो सब परमपिता परमात्मा का है, परमपिता परमात्मा में है और परमपिता परमात्मा से है। इस ध्यान योग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हम एक दूसरे के प्रति जो राग द्वेष रखते हैं, वह राग द्वेष की निवृत्ति सहजता से, सरलता से हो जाती है।
आज हम जो दुखी होते हैं, हमें अपने दुख से कम दुखी होते हैं। हम दूसरों के सुख को सहन नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा दुखी होते हैं। इस ध्यान योग को करने से हमें परमात्मा ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जो हम दूसरों के सुखों को सहन कर सकें। आइए इसका हम अभ्यास करें और अभ्यास करके धीरे धीरे परमपिता परमात्मा के इस स्थूल स्वरूप में अपने मन को लगाएं। मन लगाने की यही एक विधा है। इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।